तो बिहार सरकार में जाना है, लेकिन पहला प्यार तो अपना रेलवे ही है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आज हम मिलाने वाले हैं आपको अधिकारियों से जो अभी तक टीटी हैं और वर्तमान में बिहार सरकार के बीएसएससी के अंतर्गत सचिवालय में अधिकारी बन चुके हैं। तो आप जानते हैं कि बीएसएससी सीजीएल अपने आप में एक बड़ा पोस्ट होता है जो बिहार में पीसीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स होता है। इसमें हम एक पोस्ट होता है जिसको हम पहले सचिवालय सहायक बोला करते थे, अब एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया है या फिर सहायक पदाधिकारी प्रशाखा। तो इसमें जो जनरल सामान्य प्रशासनिक विभाग होता है, इसी में इन्हें अधिकारी बनाया जाता है। और दूसरी बात, इसे मिनी आईएएस भी कहा जाता है। तो इसलिए इस पोस्ट का बहुत ही बड़ा क्रेज़ है बिहार में स्पेशली। तो आज हम बात करेंगे इन सभी से और इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे और इनके मार्गदर्शन को आप तक पहुंचाएंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली बिहार इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं सुजीत कुमार, जो इस बार चयनित हुए हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार सरकार में प्रशासनिक विभाग में। और हमारे साथ दूसरे हैं पवन कुमार, जो अंकेक्षक के रूप में, जिनको ऑडिटर बोलते हैं बिहार सरकार में। ये हैं सुजीत कुमार, इन्होंने भी यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में सामान्य प्रशासन विभाग में। और ये हैं विपिन कुमार, जिनका सिलेक्शन भी एएसओ के रूप में हुआ है बिहार सरकार में ही सामान्य प्रशासनिक विभाग में। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे सुजीत जी से, जो बहुत हमारे प्रिय मित्र भी हैं और अभी तक हमारे साथ रेलवे टीटी के रूप में काम करते आए हैं। और हमारी ट्रेनिंग पीरियड भी अभी प्रोफेशनरी में थी, अभी ख़त्म हुई है, लेकिन ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ अभी रेलवे को छोड़ के हमें जाने वाले हैं बिहार सरकार में पदाधिकारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। तो इनका शुरू से इनका एक्सपीरियंस क्या रहा, किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी और किस तरीके से आगे अपने फ्यूचर को देखते हैं और आगे के जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार है। मेरा पिताजी का नाम राजेश प्रसाद है। मैं जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के ग्राम टाल सरसा से रहने वाला हूँ। एक सामान्य परिवार से मेरे पिताजी उतने। एकेडमिक बैकग्राउंड्स बताइए, जैसे 12th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से करा आपने? प्राथमिक शिक्षा मैंने आवासीय शांति विद्या मंदिर, एक हमारे पड़ोस में ही है, प्राइवेट विद्यालय था, वहाँ से किया है। 10th हमने श्री कृष्ण उच्च विद्यालय सिकंदरा, जिसको कि हाई स्कूल के रूप में जानते हैं वहाँ के लोग, वहाँ से किया। 12 एसके कॉलेज लोहंडा से किया और ग्रेजुएशन मैंने मगध यूनिवर्सिटी से गया से किया है। ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी और जनरल कम्पटीशन में कैसे आए, कब से स्टार्ट किया आपने? 16 जुलाई 2015 से हमने जनरल कंपटीशन में अपना पैर रखा। उसके बाद 2018 में रेलवे के लिए ग्रुप डी पोस्ट जानते ही होंगे, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया, उसका एग्ज़ाम दिया 5 अक्टूबर 2018। उसमें फाइनल मेरिट में मैं छट गया। बहुत हताश हुए, पिताजी रोने लगे। वहाँ से जाके थोड़ा लगा कि कुछ तो करना है और आगे पढ़ते गए। कोई वैकेंसी नहीं आया, उसके बाद वैकेंसी आई, फिर 19 में NTPC आई, उसके लिए प्रिपरेशन कर दिया, फॉर्म डाला गया, उसका एग्ज़ाम तो नहीं हुआ था उस टाइम। फिर 2019 में ही हमने 66वां हुआ। तो जानवे करते हैं जनरल तैयारी करने वाले से उसका मेंस नहीं हो पाया हमसे। उसके बाद हम 2021 में ICR का एक वैकेंसी दिए, वो क्लियर किया। उसके बाद रेलवे NTPC था, वो क्लियर किए। बिहार अमीन आया, उसको भी हम क्लियर किए। उसी के दौरान फिर ये वैकेंसी आई, तो इसको भर के इसका प्री हुआ, मेंस हुआ, चलता रहा आगे। उसके बीच में ही रेलवे का ये टीटी पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग आ गया, वो ज्वाइन कर लिए। वर्तमान में सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन पर लाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं TC में। अच्छा लगा। इसके बाद आप बताइए कि बीएसएससी इंटर लेवल अभी आने वाला है, तो आप अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए, किस चीज़ों को नेगलेक्ट करना चाहिए और कैसे बुक्स को फॉलो करने चाहिए। बिहार SSC इंटर वाले के लिए एक ही सजेशन है, जितना सेट मार सकते हैं आप, जितना सेट मार सकते हैं वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और YouTube या फिर गुरुजन जो हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ मार्केटिंग भी करते हैं, उन सब से बचिए और अपने से सेल्फ स्टडी जितना कर सकते हैं सेट मारिए। मैथ रीजनिंग का अच्छा महत्व है इसमें, टोटल में टोटल स्कोर कीजिए, वो आपको मेरिट में बढ़िया स्थान देगा। मैथ रीजनिंग के लिए अभी हाल फिलहाल में NTPC का लेवल 2 से 6 तक जो भी पेपर हुआ उसका मैथ रीजनिंग टोटल बना लीजिए। जितना बार आप मेहनत कर सकते हैं वो कीजिए, उसको सोल्व कीजिए, अच्छा खासा उसका महत्व है। और सेल्फ स्टडी ज़्यादा कीजिए, करंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और
जीके जीएस पे भी ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा महत्व रखता है इसका मेरिट में। और कुछ खास नहीं है, सेल्फ ही करते रहिए। ठीक है। और अगर आप बताना चाहें तो अपने थोड़े दैनिक रूटीन को बता सकते हैं, टाइम टेबल को, कि कितने घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए, क्योंकि मन में होता है ना कि इतने घंटे पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो ये ज़रूर बताइए कि क्या घंटा मैटर रखता है या ज़्यादा एफर्ट मैटर रखता है। देखिए सर, अगर पर्सनली मेरा लिया जाए तो हम कभी 5 घंटा 4 घंटा से ज़्यादा कभी पढ़वे नहीं किए। सेट मारे हैं सुबह हमारा पटना में प्रेमचंद पाठशाला चलता था, उसका हम मतलब एडमिन थे, वहाँ चलाते हैं, अभी भी चलता है। लगभग 1000 बंदे अभी भी वहाँ हैं, लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, लेकिन एक दिन सब सक्सेस होंगे ये जानते हैं। तो वही है, 4 घंटा वो ग्रुप छोड़कर 4 घंटा से ज़्यादा हम आज तक कभी पढ़वे नहीं किए। हाँ, लेकिन जो 4 घंटा पढ़े हैं ऑनेस्टली पढ़े हैं, जितना पढ़िए ऑनेस्टली पढ़िए, किताब को टाइम दीजिए, सब काम कीजिए। इन्हें हम जुट के फेंक दें कि ये हो गए सो तो ये किए वो किए, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप ही का भाई हैं, जैसे सब करता है वहीं से हम भी आए हैं। 4 घंटा 5 घंटा पढ़े, सब चीज़ किए जीवन में, मस्ती भी किए, पढ़े भी, खेले भी, कूदे भी, बदमाशी भी किए, और कुछ खास नहीं है। पढ़ते रहिए, मेहनत ज़रूरी कीजिए, एकदम ज़रूर से ज़रूर मेहनत कीजिए। मेहनत पे ही होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। अब वरना ग्रुप डी का सपना लेके आए थे पटना, और एसओ तो कभी सोचे नहीं, सपनों में नहीं सोचे थे कि एसओ बन के रिटर्न होंगे। बस यही जर्नी है सर हमारी। बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपने बताया ना कि हम बहुत सीरियस बंदा नहीं रहे हैं, सब कुछ किया अपने जीवन में, और आज यहाँ लेवल 7 के अधिकारी तक पहुँचे हैं। तो बहुत कुछ ना कुछ लोग आपसे ज़रूर मोटिवेट होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे सुजीत से मिलते हैं। ये भी सुजीत कुमार है, और इनका भी जो चयन है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग में हुआ है। तो बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद पलाश भाई, आपने इन अगले स्टूडेंट तैयारी करने वालों के लिए आप इतने बड़े योगदान करते हैं, उसके लिए लोगों को मैसेज देने के लिए। मेरा नाम सुजीत कुमार, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के नगोछिया अनुमंडल में का रहने वाला हूँ। मेरा प्राइमरी शिक्षा भी वहीं से हुआ है, नगोछिया से ही, और मेरा 10th 12th इंटर हाई स्कूल नगोछिया, और ग्रेजुएशन हमारा 2021 में क्लियर हुआ तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जीबी कॉलेज नगोछिया से। और रही जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन, तो इसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि कौन सा जॉब किस तरह से लिया जाता है। तो हम लोग ऐसे इंटर करने के बाद ऐसे खेलकूद करते थे, उतना पढ़ते नहीं थे, और हम पास में ही एक क्विज चलता था, वो एक दिन गए तो वहाँ जब बैठे उन लोगों के साथ, तो पता नहीं अचानक कुछ चेंजिंग हुआ। उस दिन से सब चीज़ छोड़ के लगा कि हमें अब ये तैयारी करना चाहिए जॉब के लिए। तब हमने अप्रैल 2018 से शुरू किया। उस समय ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई थी, तो उसका समझिए कि वो कंपटीशन का हमारा 0 लेवल स्तर था। उस समय से स्टार्टिंग ही किए हैं, उसमें 1.5 मार्क से हमारा पीटी नहीं हुआ था, पटना बोर्ड ही था। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि चलो ये अभी तो हमारा शुरुआत है, लेकिन अगले को देख करके हम मोटिवेट होते रहते थे, क्योंकि जो कंटिन्यू था वो कभी न कभी बारी बारी से सिलेक्शन ले रहे थे, उसी को देख के हम मोटिवेट होते थे। और रही बात, तो उसी समय से हम ग्रुप डी का वो पैटर्न देख लिया। जस्ट उसके तुरंत बाद ही एक 2019 में नोटिफिकेशन आई ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों साथ में ही। तो वो भरने के बाद हम ये ठान लिए कि हमें ग्रुप डी किसी तरह की करना है। बस उसका जो सिलेबस था वो देख के उसके अनुसार अपना कंपटीशन की तैयारी एकदम कंटिन्यू करते रहें। बीच बीच में बहुत सारे उलझने भी आती हैं, तो उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हुए थे, लेकिन एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा था। बीच में कोरोना हो गया, बहुत तरह के परेशानियां आएगी आपके भी जीवन में, मेरे भी जीवन में आया, तो उससे आपको हताश नहीं होना है। तो ये होते होते समय बीतते गया, कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, उसके लिए बहुत सारा ट्विटर आंदोलन ये सब हुआ। तो फाइनली हम मेनली ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी साथ में पीटी भी हो गया एनटीपीसी का साथ में। तो पीटी जब होने के बाद तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम के लिए और जी जान से मेहनत किए, उसमें सिलेक्शन फाइनली रूप से लेवल 3 में टीसी पद पे हुआ। अभी हम लोग सिकंदराबाद जोन के तहत सिकंदराबाद डिवीज़न में लाइन ट्रेनिंग में हैं। उसी बीच में हमारा ये बिहार एसएससी का भी निकला था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मेहनत तो पहले से था ही, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते रहें। फाइनली रूप से मेरा एएसओ बिहार सचिवालय में चयन हो गया है। और रही बात, अब अगले आप लोगों के लिए यही मैसेज रहेगा कि अभी जो बिहार एसएससी के अंतर्गत इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई है, उसके लिए आप लोग पूरी जी जान से मेहनत करें और ईमानदारी से करें। और एक बात आप लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग एकदम ईमानदारी से कंटिन्यू रखें। आपका जो डेली शेड्यूल है उसमें ये नहीं कि 2 दिन पढ़ें फिर तीसरे दिन
कल पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे ये नहीं, कंटिन्यू रखना है बस। यही आप लोगों के लिए मैसेज है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सुजीत जी। और अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे एएसओ हैं विपिन कुमार। मेरा नाम विपिन कुमार। हम बिहार के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में सैया घाट के निवासी हैं। वहीं से मेरा 10th 12th आमतौर पर गांव से ही हुआ है। ग्रेजुएशन की बात करिएगा तो ग्रेजुएशन हम BRB कॉलेज समस्तीपुर, जो जिला का होता है स्टेट मुख्यालय, वहाँ से किया। और 10th 12th के बाद अगर बात की जाए जनरल कंपटीशन की, तो जनरल कंपटीशन में ज़्यादा कुछ नहीं, हमने 12th के बाद ही जनरल कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। जनरल कंपटीशन स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे उलझने आई, बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं। खास करके आमतौर पर रेलवे का ही प्रमुख स्टूडेंट रहे हैं, रेलवे के अलावा ज़्यादा कुछ देखते नहीं थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो मेरे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे पद चयनित हुए, उससे हम थोड़ा इंस्पायर हो करके वो रेलवे का सपना, तो रेलवे तो सपना था ही, अच्छा लेवल का जो भी जॉब है उसके लिए, लेवल 5-6 के लिए। लेकिन आगे की बात इसमें ये तो हम सोचे भी नहीं थे जो BSSC भी आएगा कभी, क्योंकि इसका जो वैकेंसी का तरीका है थोड़ा अलग है, 5 साल 10 साल पे आता है, ये तो जानते भी नहीं थे। लेकिन कुछ गांव में अच्छे अच्छे पोस्ट पे SIR बने थे, तो उससे थोड़ा इंस्पायर हुए। इंस्पायर होने के बाद आमतौर पर उसके लिए हम थोड़ा प्रिपरेशन करने लगे। SI के लिए प्रिपरेशन करने के बाद ऐसा लग रहा था जो SI भी हो सकता है, क्योंकि तैयारी उतना हो चुका था जो लग रहा था जो कोई भी जॉब हो निकल सकता है, कोई भी जॉब निकल जाएगा। तो SI पोस्ट पे मतलब ऐसा समझिए मेरा नसीब ऐसा है, जो हमसे जो 1 साल जूनियर है वो 2 बार SI फॉर्म भर दिए, लेकिन हम लोग का ऐसा कोरोना टाइम था तो 2 बार में 1 बार भी नहीं भर पाए। एक बार तो भरे ये 64 पोस्ट वाला, उसका PT हुआ, मेंस नहीं हुआ, क्योंकि जॉब में आने के बाद थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। उसके बाद पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए GS के लिए पढ़ना है तो लुसेंट पढ़ लीजिए, काफ़ी है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो मारेगा तो सब मारेगा, नहीं मारेगा तो कोई नहीं मारेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा इधर उधर का करेक्टली पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है। ऐसा ना जो हिस्ट्री का प्रोफेसर बनने के चक्कर में पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। नॉर्मल में पढ़ना, नॉर्मल जितना हो सके, ज़्यादा भारी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है, आप भी जानते होइएगा। और लॉन्ग वाला बुक पढ़िएगा तो ये आपको आइडिया रहेगा, 4 ऑप्शन है तो उसमें 2 ऑप्शन आप ज़रूर अलग कर दीजिएगा, 2 में बचेगा, 2 में आप उसको चूज कर सकते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है तो BSSC के लिए स्पेशल बोल रहे हैं, आप नॉर्मल जो होता है ना GK GS ऊपर से इजी वो पढ़िए। साइंस के लिए आप NCERT बुक पढ़िए, वो सबसे बेस्ट होगा। 9th 10th पर सबसे ज़्यादा भरोसा रहे, क्योंकि हम जानते नहीं थे। SI का एग्ज़ाम दिए थे इस बार 64 पोस्ट वाला, तो उसमें क्या हुआ था 6 क्लास के NCERT बुक से एग्जाम्पल जो होता है वो पूछ दिया, लेकिन आमतौर पर था इजी। लेकिन NCERT बुक पे ज़्यादा भरोसा रखिए, अच्छा रहेगा। और मैथ रीजनिंग की बात करिएगा तो मैथ रीजनिंग क्या है, जो आप जितना 10th तक पढ़े हैं ना वही काफ़ी है जनरल कंपटीशन के लिए। ऐसा नहीं 11th 12th कोई मायने नहीं रखता है, बस पढ़े तो हैं इंटर तक ही। लेकिन बस यही हम कहेंगे आप लोग से, हार्ड वर्क करिए, आपको जैसा लगे कर लीजिए, हम हार्ड वर्क में विश्वास करें। थैंक यू विपिन जी। अब हमारे साथ हैं पवन कुमार, जिनका सिलेक्शन अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर के रूप में हुआ है और निबंधक समिति में, तो आप उनसे बात करेंगे अभी। थैंक यू पलाश भाई। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं बख्तियारपुर पटना ज़िला से बिलोंग करता हूं। मैं 10th 2012 में किया था और इंटर ISC 2014 और ग्रेजुएशन 2017 में फाइनल किया। कंपटीशन का तैयारी ISC पास करने के बाद ही शुरू कर दिए थे, लेकिन पूरी तरीक़ा से उसमें नहीं गए थे, कर रहे थे तैयारी। लेकिन जब ग्रेजुएशन फाइनल हुआ तो फिर उसमें पूरी तरीक़ा से डेडिकेटेड हो गए। 17 के बाद 1 साल का स्टडी किए तो 2018 ग्रुप D का वैकेंसी में पास किए, ट्रैक मेंटेनर पर पहले गए, ज्वाइन किए 7 जुलाई 2021 को ज्वाइन किए, उसमें 2 साल किए। इसी दौरान NTPC का फाइनल हुआ तो अभी TT पर हैं, TT पद पर। और साथ में बस जो भी टाइम मिलता था, क्योंकि
जब ड्यूटी के दौरान थोड़ा कम टाइम मिलता था, लेकिन फिर भी 3-4 घंटा अरेंज कर लेते थे और बस कंटिन्यू रखे। अभी तो हो गया है ये सचिवालय में अंकेक्षक पद पर, तो स्टडी बस कंटिन्यू रखे और धीरे धीरे बस पढ़ते रहें जो भी टाइम मिला और तैयारी करते रहें, और यही मेरा रहा सफ़र। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक हमारे तरफ से मैसेज है कि आप लोग पर डे एक सेट, कोई भी प्रकाशन का हो, एक सेट पर डे लगाएं और उसका जो भी है निष्कर्ष उसको अच्छी तरह से उसका वो अपने में सेल्फ स्टडी द्वारा सॉल्व करें। और कुछ यदि नया क्वेश्चन आता है तो उसको आप एक नोट्स बना के वो एग्ज़ाम के टाइम में उसका प्रिपरेशन करने से आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान होगा। इसके मेरे को उम्मीद है कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, और अभी अगर फ़िलहाल आपका बीएसएससी इंटर लेवल है और जो बिहार दुर्गा का प्री दे चुके हैं और मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और दूसरी बात कि इस पूरे वीडियो में कंक्लूजन यही आता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को कंटिन्यूटी बनाए रखना है कि आप जितना भी समय पढ़ रहे हैं वो रेगुलरिटी के साथ पढ़िए। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा कोचिंग के यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहना है, बल्कि आप एक ही टीचर को बढ़िया से फॉलो करिए, एक ही किताब को बहुत टाइम्स उसको पढ़िए और मॉक टेस्ट जो है वो आप दीजिए आपके अनुसार और उसको एनालिसिस भी कीजिए। ठीक है, बाकी आगे हम सभी तरीके से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं और सदैव रहेंगे। और जिस तरीके से भी आपका डाउट्स हो वो आप कमेंट में लिखिए, आपको उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यारा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।